हेलो दोस्तों, आज हम यहाँ पर एक साथ मिल रहे हैं। आज हम जानेंगे बैंकिंग एग्जाम के बारे में बहुत सारी जानकारियाँ। तो चलो आइए मिलते हैं बैंकिंग एग्जाम के बारे में। हम बहुत सारी जानकारी क्या क्या देखने वाले। तो देख सकते हैं आप ये बोर्ड पर आपको बैंकिंग एग्जाम के बारे में बहुत सारा मटेरियल दिखाई दे रहा है, जो कि हम कुछ ही समय में इसको पूरा एलैबोरेट कर सकते हैं। देखो, बैंकिंग एग्जामिनेशन में मेन दो टाइप की एग्जाम होती है, जिसमें पहली एग्जाम होती है प्रिलिमिनरी एग्जाम, जिसे हम प्राथमिक परीक्षा कहते हैं, और एक दूसरी होती है मुख्य परीक्षा, वी कैन कॉल इट मेंस एग्जाम। तो प्रथम परीक्षा में क्या होता है कि हमें 3 प्रकार के विषय आते हैं, जिसमें पहला विषय होता है ये रीजनिंग, दूसरा होता है क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड और तीसरा होता है इंग्लिश लैंग्वेज। तो ये पहली परीक्षा जो होती है वो 100 मार्क के लिए 100 क्वेश्चंस होते हैं, और उसके लिए हमें समय मिलता है 60 मिनट का, मतलब कि 1 घंटे का समय मिलता है। अब देखिए कि अगर 1 घंटे में हमें 100 क्वेश्चन सॉल्व करना है तो हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए, सही। तो देखिए, ये रीजनिंग जिसे हम लॉजिकल क्वेश्चन कहते हैं, ये क्वेश्चन में पहला टॉपिक आता है सिलोजिज्म, जो कि ये सारे टॉपिक आपको 5-5 मार्क के सेट के लिए पूछे जाते हैं। सिलोजिज्म, इनइक्वालिटी, सीटिंग अरेंजमेंट, पजल, इनपुट आउटपुट, सीरीज, कोडिंग डिकोडिंग, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन, डायग्राम और भी तरीके के टॉपिक होते हैं जो सिंगल मार्क के लिए आते हैं। लेकिन हम फोकस करना चाहिए कि पजल और सीटिंग अरेंजमेंट ये बहुत ज्यादा पैमाने पे पूछा जाता है, जिसके वजह से क्या हो सकता है कि हमारा एग्जाम स्कोरिंग में आ सकता है। तो हमें किन चीजों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए और किन चीजों पर कम ध्यान देना चाहिए, ये हम देखेंगे। दूसरा जो है सब्जेक्ट क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड, जिसे हम मैथमेटिक्स कहते हैं, तो उसमें एक पहला टॉपिक आता है जो सिंप्लीफिकेशन का होता है, जिसमें न्यूमेरिकल टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जिसमें नंबर और साइन यही होंगे। लेकिन उसके बाद अगर वर्ड्स प्रॉब्लम पे जाते हैं तो पहला प्रॉफिट एंड लॉस, परसेंटेज, सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट, एवरेज, रेशियो एंड प्रोपोर्शन, टाइम एंड वर्क एंड टाइम एंड डिस्टेंस, प्रोबेबिलिटी, इक्वेशन में इनइक्वालिटी आता है, ग्रेटर, स्मॉलर, ये टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जो कि 5 मार्क के लिए सेट होते हैं। देन होता है डेटा इंटरप्रिटेशन, नंबर सीरीज। तो अभी नंबर सीरीज मैथमेटिक्स में एक चैलेंज टाइप हो जाता है, और अन्य प्रकार के भी टॉपिक होते हैं जो सिंगल क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तीसरा है सब्जेक्ट हमारा इंग्लिश लैंग्वेज, जो कि इंग्लिश लैंग्वेज हमें पूछे जाते हैं 2 टाइप में। फर्स्ट होता है रीडिंग कॉम्प्रहेंशन, जिसमें आप इंग्लिश के प्रति आपका अंडरस्टैंडिंग क्या होता है ये देखा जाता है। जैसे कि पैराग्राफ पे पूछे गए सवाल है, अगर आपको पैराग्राफ समझ में आता है तो वी कैन गिव दैट आंसर। उसी पैराग्राफ से रिलेटेड सिमिलर और अपोजिट वर्ड पूछे जाते हैं। पैराजेम्बल होता है, जो कि एक पैराग्राफ ऐसा होता है जिसमें आपको अनसीक्वेंस में कुछ सेंटेंस दिए जाते हैं, उसको बैलेंस करना है, सीक्वेंस लगाना है। देन वी विल गेट अ 5 मार्क ऑफ दैट पैराजेम्बल। देन फिल इन द ब्लैंक्स 10 मार्क के लिए पूछे जाता है, जो कि पूरे पैराग्राफ में 10 फिल ब्लैंक स्पेस दी जाती है, जो कि हमें ऑप्शन से लेके फिल करना पड़ता है। उसमें आपको रीडिंग कॉम्प्रहेंशन से मींस अंडरस्टैंडिंग टू द इंग्लिश से रिलेटेड और ग्रामेटिकली इवेंट से भी भरना होता है। एक एरर फाइंडिंग होता है, जिसमें आपको एरर फाइंड करना होता है, जो कि आपको पूरा का पूरा ग्रामेटिकल पे डिपेंड करता है। और रिप्लेसमेंट सेंटेंस, अगर टोटल सेंटेंस में आधा सेंटेंस अगर मिस्टेकफुल होता है तो वी शुड चेंज दैट सेंटेंस फ्रॉम द राइट ऑप्शन। ओके, दैट इज द 3 सब्जेक्ट इन प्रिलिमिनरी. We can get 100 question for the 60 minute. Okay, so for reasoning आएगा आपको 35 मार्क के लिए, मैथमेटिक्स आएगा 35 के लिए, और 30 के लिए। ऐसा बनता है हमारा फर्स्ट क्वेश्चन पेपर 100 का। अगर आप इन्हें क्वालिफाई कर जाते हो तो आप जा सकते हैं मेंस एग्जाम के लिए। अब मेंस एग्जाम में क्या होगा, देखो दोस्तों, मैंने मेंस एग्जाम में भले ही यहाँ पर 2 ही एरो दिए हो, लेकिन आपको ये प्रिलिमिनरी के जो तीनों सब्जेक्ट है, वो तीनों के तीनों सब्जेक्ट आपको मेंस में पूछे जाएंगे, और 2 एडिशनल सब्जेक्ट होंगे, जिसमें एक जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज ऐड हो जाएगा। ऐसा हमारा पेपर बनता है 200 क्वेश्चन का, जिसमें आपको 200 मार्क मिलेंगे और टाइम मिलेगा 120 मिनट का। मतलब सोचो कि हमारी स्पीड क्या होनी चाहिए। तो देखो, यही टॉपिक आपको मेंस में पूछे जाएंगे, क्वेश्चन डिफरेंट होंगे, लेवल हायर हो जाएंगी, और उसके साथ साथ जीएस में क्या पूछे जाएगा। अब बैंकिंग के एग्जाम दे रहे तो ऑब्वियसली द जीएस इज रिलेटेड टू द बैंकिंग अवेयरनेस और फाइनेंशियल अवेयरनेस और इकोनॉमिकल अवेयरनेस। सो पहला इसमें आता है फाइनेंशियल अवेयरनेस का, जिसमें शेयर मार्केट का भी आपको सवाल पूछे जा सकते हैं,
इंडियन बैंकिंग से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाते हैं, जिसमें रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया और उसके फंक्शन क्या होते हैं, ये सब चीजें। अब इकोनॉमिक्स में गवर्नमेंट का रूल्स क्या है, फाइनेंस कमीशन क्या है, फाइनेंस मिनिस्ट्री, इस पे कुछ सवाल पूछे जाते हैं जो हमें कवर कर सकते हैं फाइनेंशियल अवेयरनेस के इंफॉर्मेशन के बारे में। और आगे जाते हैं तो हमें मार्केट के बारे में पूछा जाता है, जैसे कि मनी मार्केट है, कैपिटल मार्केट है, करेंसी मार्केट है, स्टॉक एक्सचेंज मार्केट है। इन सारे मार्केट और उससे रिलेटेड जो डेटा तैयार होता है वो होता है हमारा जनरल अवेयरनेस, जो कि बैंकिंग में पूछा जाता है। इसी से रिलेटेड आपको कुछ करंट अफेयर के सवाल पूछे जाते हैं, जैसे देखो कोई स्पोर्ट्स से रिलेटेड कोई करंट इवेंट हुआ हो तो आपको पूछा जाएगा, किसी ने कुछ बुक्स लिखा हो, एंटरटेनमेंट, किसी को कुछ फिल्म फेयर अवार्ड या आईफा अवार्ड मिला हो, कोई पर्सन, कौन व्यक्ति क्या बन चुका है, ऐसे रिलेटेड। बाकी तो कुछ भी हो सकता है, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, इकोनॉमिक्स और ज्योग्राफी से रिलेटेड अगर करंटली कोई इवेंट होता है तो आपको पूछा जा सकता है, ये बात हमें भूलना नहीं है। और फिर आता है 5वां सब्जेक्ट कंप्यूटर नॉलेज के लिए। कंप्यूटर नॉलेज के लिए देखिए तो एग्जैक्टली जो डिपार्टमेंट में हम जाना चाहते हैं वो डिपार्टमेंट ही कंप्यूटराइज हो चुका है। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट वी शुड नो अबाउट द कंप्यूटर नॉलेज। सो देखो, तो बेसिक इंफॉर्मेशन तो नेसेसरी है। दूसरी बात है कि हार्डवेयर से और सॉफ्टवेयर से रिलेटेड कुछ सवाल पूछे जाएंगे, आपको लैंग्वेज से रिलेटेड कुछ सवाल होंगे। अब कंप्यूटर सेक्शन का जो फंक्शनल एरिया है तो उस पर भी कुछ सवाल पूछे जाएंगे। तो दैट मीन देखो, जब आप मेंस एग्जाम को चले जाते हैं तो एवरेज में मैं प्रोबेबिलिटी बताता हूं, क्योंकि हर एग्जाम में कुछ ना कुछ डिफरेंट हो सकता है। तो 5 सब्जेक्ट कैसे पूछे जाएंगे, जैसे रीजनिंग है, क्वांट है, इंग्लिश है, जनरल अवेयरनेस और कंप्यूटर नॉलेज है। सभी सब्जेक्ट को 40-40-40-40 ऐसा अगर इक्वल मार्किंग दिया जाता है तो 200 क्वेश्चन में 120 मिनट हो सकता है। इसके लिए आपको और एक बात होगी कि कंपोजिट टाइम होगा, कि अगर आप जनरल अवेयरनेस को सिलेक्ट कर रहे हैं और उसको सॉल्व कर रहे हैं तो उसके लिए जो सिलेक्टेड टाइम दिया जाता है बस उसी में उसको सॉल्व करना है। आप उसको क्विट करके दूसरे सेक्शन में नहीं जा सकते। अब बात आती है कि सर ये परीक्षा देने के लिए हम कौन सी लैंग्वेज में इसे दे सकते हैं। तो देखो, लैंग्वेज में देयर आर ओनली 2 ऑप्शन यू हैव, वन ऑफ देम हिंदी एंड अनदर इंग्लिश। तो अगर हम इंग्लिश में अगर पढ़ सकते हैं तो इससे बेटर बात ये हो सकती है कि हमें मैथमेटिक्स या रीजनिंग में इसके लिए हमें बहुत सारे शॉर्ट ट्रिक्स मिल जाते हैं। डोंट वरी, अगर हम हिंदी में भी पढ़ते हैं तो कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन मेरा जो एक्सपीरियंस कहता है कि अगर इंग्लिश में पेपर सॉल्व किया जाए तो हम अच्छे से उसे स्कोरिंग में ला सकते हैं। लैंग्वेज तो लैंग्वेज होता है। ओके, चलो ठीक है, आगे जाते हैं। तो देखो, ये बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड IBPS, हम उसे कहते हैं इंस्टीट्यूशंस ऑफ बैंकिंग पर्सनल सिलेक्शन, स्टेट बैंक ऑफ इंडिया और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ये तीनों भी क्या करता है, बैंकिंग के लिए रिक्रूटमेंट बनाते हैं। अब सोचो कि अगर एक साल में IBPS क्लर्क, PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर, ये 3 रिक्रूटमेंट करता है। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, PO और स्पेशलिस्ट ऑफिसर 3 रिक्रूटमेंट करता है, और रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया क्लर्क, PO और SO अगर 3 रिक्रूटमेंट करता है तो सोचो 9 रिक्रूटमेंट तो यहीं पे हो जाती है एक साल में। अब याद रखें कि अगर आप अच्छी प्रिपरेशन करके अगर एक साल में 9 एग्जाम देंगे तो क्या गारंटी नहीं है कि आप 9 में से एक भी पास ना कर पाए। अगर क्या हम इतने कमजोर है, क्या हमारी शिक्षा जो हमें मिली है इतनी कमजोर है कि हम 9 में से एक भी एग्जाम पास नहीं कर सकते। अगर आप पे जरा सा भी, थोड़ा सा भी अगर आत्मविश्वास हो ना, तो चलो आइए मैं आपको पढ़ाता हूं बैंकिंग एग्जाम के बारे में सारे टॉपिक, जो कि आपको एक साल के अंदर आपको सफलता दिला ही देगा। अगर आप खुद पे विश्वास करते हो तो आइए। देखो, हम यशोदीप एकेडमी की ओर से मैं अमोल ढोके सर यहाँ पर बैंकिंग एग्जाम डिपार्टमेंट हेड हूँ, जबकि बैंकिंग के लिए जितनी भी प्रिपरेशन होती है उसके लिए सारा का सारा प्रिपरेशन मैं आपको करवा के देता हूँ। तो इन सारी बातों के लिए आपको अगर अधिक जानकारी या इसके बारे में और सारा प्रिपरेशन करना हो तो आप आइए, गाड़गे नगर पंचवटी चौक में यशोदीप एकेडमी है, अंबिका प्लाईवुड के ऊपर। और आप अगर वहां पर आके इंक्वायरी करेंगे तो आपको सारी डिटेल मिलेंगे, बैचेस के टाइम क्या होते हैं,
आपको बैचेस कितने शॉर्ट टर्म के लिए होना या लॉन्ग टर्म के लिए होना, इन सारी चीज़ों के लिए आप इंक्वायरी कर सकते हैं, या तो फिर यहाँ पर ये नंबर दे चुका हूँ मैं, आप ये नंबर पे कॉल कर सकते हो और जानकारी ले सकते हैं। इसके अलावा बहुत सारी जानकारी होती है। देखो ये जो लिखा है ना मैंने कि बैंकिंग एग्जाम से रिलेटेड, जैसे कि IBPS, SBI, RBI ये जो रिक्रूटमेंट बनाता है, तो हम ये पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसके अलावा इसी पढ़ाई से हम और कितनी सारी एग्जाम दे सकते हैं। तो देखो LIC एक भारत का सबसे बड़ा ऑर्गेनाइजेशन कहा जाता है, तो LIC जो भी रिक्रूटमेंट निकालती है उसका टोटल आउट ऑफ सिलेबस 100% ये बैंकिंग से रिलेटेड है। दूसरा NI मीन्स नेशनल इंश्योरेंस एंड ओरिएंटल इंश्योरेंस, जो इंश्योरेंस कंपनी है, जो गवर्नमेंट अंडरटेकिंग होती है, उसमें भी अगर जॉब चाहिए तो आप उसमें भी बहुत ये आप हमारा यही सिलेबस पूरा 100% काम आता है। तो मुझे ये बताना है सो दोस्तों कि देखो अगर IBPS, SBI और RBI मिला के साल में अगर 9 रिक्रूटमेंट करते हैं, उसमें मैंने तो RRB की तो बात ही नहीं की है दोस्तों। देखो RRB और एक बैंक है जो IBPS के अंडर में आती है, जो रीजनल रूरल बैंक कहते हैं, जिसे ग्रामीण क्षेत्रीय बैंक कहते हैं, उसकी क्लरिकल और PO की तो और बात ही नहीं हुई। तो सोचो कुल मिला के हम 15 एग्जाम एक सिलेबस पे दे सकते। तो सोचो कि 15 एग्जाम में से अगर हम एक भी क्वालिफाई कर जाते हैं तो हम पा सकते हैं सरकारी नौकरी, और वो भी एक अच्छे इंस्टीट्यूशन, अच्छे डिपार्टमेंट में। तो इसके लिए हमें करनी पड़ेगी शुरुआत। तो मैं ये जानकारी आपको ऑनलाइन, सोशल मीडिया, इन माध्यम से देना चाहता हूं, ताकि घर बैठे आपको ये जानकारी मिले और आप तुरंत प्रैक्टिस करना शुरू करें या प्रिपरेशन करना शुरू करें। तो आप सुनने के लिए धन्यवाद, और जल्द से जल्द हमें कांटेक्ट किए। थैंक यू।